जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग लिटमस टेस्ट यानी लिटमस परीक्षण की बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जो लिटमस टेस्ट होता है उसके लिए हमें लिटमस पेपर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दो तरह के आते हैं। एक होता है नीले रंग का लिटमस पेपर और एक होता है लाल रंग का लिटमस पेपर। आप देख सकते हैं ये लाल रंग का लिटमस पेपर है और ये जो था हमारे पास ये है नीले लिटमस पेपर। आज अपनी इस वीडियो में हम दोनों ही तरह के लिटमस पेपर को अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए उपयोग में लाने वाले हैं और साथ ही हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह से ये जो लिटमस पेपर होते हैं अम्ल एवं क्षार के साथ अपना रंग जो है वो परिवर्तित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं लिटमस टेस्ट की, लिटमस परीक्षण की। लिटमस शब्द जो है वो ओल्ड नॉर्स करके एक लैंग्वेज हुआ करती थी यूरोप में, उस भाषा समूह से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग अर्थात डाई। अम्ल एवं क्षार क्या करते हैं, इन लिटमस पेपर के जो रंग होते हैं उनको परिवर्तित कर देते हैं। लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन नामक जीव से निकला हुआ जो एक अर्क होता है उससे बनाए जाते हैं और उसकी विशेषता ये होती है कि वो अम्ल के साथ क्रिया करके लाल रंग का हो जाता है, जबकि क्षार के साथ क्रिया करके वो नीले रंग का हो जाता है। और लाइकेन से मिलने वाले इस पदार्थ की इसी विशेषता का उपयोग किया जाता है अम्ल एवं क्षार के परीक्षण में। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग लिटमस टेस्ट अर्थात लिटमस परीक्षण करते हैं। और इस लिटमस टेस्ट या परीक्षण को हम लोग वॉच ग्लास के माध्यम से करेंगे ताकि जो कलर चेंजेस हैं वो आसानी से दिखाई दें। इस वॉच ग्लास में हम ले लेते हैं अम्ल। मैंने अम्ल के रूप में टेस्ट ट्यूब में पहले से जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसे ले रखा है। मैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इस वॉच ग्लास में ले लेता हूँ और क्षार के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। मैंने पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिला रखा है, इसको हम इस वाले वॉच ग्लास में ले लेते हैं। इस तरह से हमने दो वॉच ग्लास में दो अलग अलग सैंपल्स ले लिए हैं। इस वाले वॉच ग्लास में हमने लिया है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में और इस वाले वॉच ग्लास में हमने लिया है क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम लिटमस पेपर के साथ होने वाला कन्फ्यूज़न जो है उसे दूर कर लेते हैं। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि अम्ल किस लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित करता है, जो क्षार है वो किस लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित करते हैं। तो एक शब्द है अनिल। अनिल शब्द जैसा आप जान रहे हैं इसमें तीन अक्षर है, एक है अ, दूसरा नी और तीसरा ल। तो अनिल शब्द में हम अ को समझ ले अम्ल, नी को समझ ले नीला और ल को समझ ले लाल। अर्थात अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। तो अनिल शब्द से हमें यह पता चल जाता है या हमें याद रखने में आसानी होती है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। अब यदि अम्ल नीले लिटमस को लाल करते होंगे तो स्वाभाविक बात है जो क्षार है वो क्या करते होंगे, इसका ठीक उल्टा करते होंगे और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वे लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित करते हैं। तो हम लोग वॉच ग्लास में जो हमने सैंपल्स लिए हैं उनके माध्यम से दोनों ही लिटमस पेपर जो हैं उनके रंग परिवर्तन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है हमारे पास नीला लिटमस पेपर। इसकी मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ और अभी हमने कहा कि जो अम्ल होते हैं वे नीले रंग के लिटमस को किस में परिवर्तित कर देते हैं, लाल में। तो अभी हम अम्ल में जब नीले लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो इसका रंग जो है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो हमारा नीला लिटमस पेपर था वो अब हल्के लाल रंग में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ अम्ल द्वारा नीले लिटमस पेपर को लाल रंग के लिटमस पेपर में परिवर्तित किया गया है। अब हम क्षार का जो सैंपल है उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं लाल लिटमस पेपर के साथ। और हमने कहा कि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमारे पास में लाल लिटमस पेपर है, क्षार के साथ क्रिया करके ये नीला रंग का हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं लेकिन लिटमस पेपर का जो टेस्ट होता है वो यहीं पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि एक और विलयन होता है जिसे हम उदासीन विलयन कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है जल। शुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 होता है
वो उदासीन विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। हम पहले अपने वीडियोस में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो उदासीन विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन के रूप में हमने यहाँ पर किसको ले रखा है? जल को। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही लिटमस पेपर को जल में डालकर देखेंगे, इस उदासीन विलयन में डालकर देखेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि जो उदासीन विलयन होते हैं, शुद्ध जल जो होता है, वो दोनों ही तरह के जो लिटमस पेपर होते हैं उनका जो रंग होता है उसको परिवर्तित नहीं करता है। तो यह है नीला लिटमस पेपर। जल के साथ ये किसी भी तरह का रंग का परिवर्तन नहीं करेगा। आप देख सकते हैं नीला लिटमस पेपर अभी भी नीले रंग का है। तो नीला लिटमस पेपर अभी भी नीला है, ये इस बात का संकेत है कि ये जो विलयन हम उदासीन विलयन के तौर पे उपयोग में ला रहे हैं, इसमें कम से कम अम्ल तो नहीं है, क्योंकि यदि अम्ल होता या अम्लीय प्रकृति का होता तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता, जैसा कि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने किया था। अब हम इस जल का या इस उदासीन विलयन का जो परीक्षण है वो लाल लिटमस पेपर के साथ कर लेते हैं। तो यह है लाल लिटमस पेपर, और जैसा कि हमने कहा कि उदासीन विलयन लाल लिटमस पेपर का भी जो रंग है उसका परिवर्तन नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये जो लिटमस पेपर है ये अभी भी लाल बना हुआ है। इस तरह से उदासीन विलयन ना नीले रंग के लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित करता है और ना ही लाल रंग के लिटमस पेपर का कोई रंग जो है उसका परिवर्तन करता है। तो इस सिंपल सी एक्टिविटी के द्वारा हमने यह समझने का प्रयास किया कि जो अम्ल एवं क्षार होते हैं वह किस तरह से लिटमस पेपर जो होते हैं उनका रंग परिवर्तित करते हैं। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में लैब में मिलने वाले जो सैंपल्स होते हैं, लैब में मिलने वाले जो केमिकल्स होते हैं, उनके माध्यम से लिटमस परीक्षण किया है। अगले वीडियो में हम घरेलू पदार्थ यानी घरों में आसानी से उपलब्ध होने वाले जो सामान होते हैं उनके माध्यम से लिटमस टेस्ट को करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का हमारा लिटमस परीक्षण या लिटमस टेस्ट का जो एक्टिविटी वाला वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।